समाज में कई ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं जो हमारे शास्त्रीय विधि विधान के कई अलग अर्थ लगाकर उस आधार पे फिर परंपरा चल पड़ती है। उसके मूल में क्या कारण है, उस कारण की तरफ हम कभी जा नहीं पाते। मतलब उसको समझना चाहिए कि ये व्रत कौन से धर्मशास्त्र में किस नाम से आया है। तो ऐसे ही भगवान श्री गणेश जी के कई प्रकार के व्रत हैं, जिसमें से एक ये भी व्रत है। तो भगवान श्री कितने पूरे वर्ष में जो ये चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को साधारण भाषा में, आम बोलचाल में चौथ कहते हैं। चतुर्थी को चौथ कहते हैं। जैसे साधारणतः जैसे एकादशी होती है तो लोग बोलते हैं ऐसे ग्यारस कब है, एकादशी को वो लोग ग्यारस बोलेंगे। ऐसे चतुर्थी को चौथ बोलते हैं। तृतीया को तेरस बोलते हैं। धनतेरस कब है भाई? धनतेरस शब्द जुड़ा हुआ है। तेरस शब्द जो है हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, कहीं भी पढ़ लो धनतेरस कहेगा। पूरी दुनिया धनतेरस मनाते हैं। हम लोग अंधे इतने हैं, हिंदू सनातन धर्म के लोग इतने मूर्खों की तरह जो है चल पड़ता है ना प्रचलन, कि मुझे बड़ा विचित्र लगता है। धनतेरस आम भाषा में जोड़ दिया। धन त्रयोदशी, उसको त्रयोदशी शब्द है। त्रयोदशी को तेरस, एकादशी को ग्यारस और चतुर्थी को चौथ। अब उसमें पूजा में जो करवा शब्द होता है, वो करवा जो है हमारे इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में करवा किसको बोलते हैं सबको पता होगा। करवा एक कुल्हड़ जिसको टाइप का होता है, वो कलश मान लीजिए, लोटा है या मिट्टी के जो कलश को करवा कहते हैं। बस वहां पे करवा रख कर गणेश जी का पूजन होता है। देखा देखी में लोगों ने कह दिया क्या भैया गणेश जी का पूजन हो रहा है, तो करवा है और करवा है चौथ है तो बोल दो करवा चौथ। पढ़े लिखे सब लोग उसी में चल रहे। किसी भी साधु संत विद्वान ज्ञानी ने कभी इस विषय में चर्चा ही नहीं की। धनतेरस को धन त्रयोदशी कितने लोग बोलते हैं। अभी मैं धन त्रयोदशी बोलूँ ना तो बोले को गुरु जी कौन सा तिथि है, किसी को नहीं पता चलेगा। अब बोलकर देख लो किसी से भी आसपास में। धनतेरस उनको सब याद है। धनतेरस कब है भाई तो वो पता है। तेरस उनको पता है लेकिन त्रयोदशी उनको पता नहीं है। हम अपनी संस्कृति से, संस्कारों से इतने विमुख हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि एकादशी और त्रयोदशी, द्वादशी ये सब भूल गए हम लोग। तो मैं ये कहना चाहता था कि चतुर्थी को चौथ कहते हैं। करवा मतलब जो मिट्टी का कलश होता है उसको करवा कहते हैं। उसमें भगवान गणेश जी के सामने वो करवा रखकर, कलश रखकर पूजन होता है, बस उसी को करवा चौथ कहते हैं। वास्तव में ये व्रत है क्या, और उसके लिए कई कहानियां मैंने इंटरनेट पे भी सर्च मार के देख लिया तो देखा दुनिया भर। वो कोई एक सुना था सावित्री वाली कथा, एक साहूकार वाले तो बैठे ही है। मतलब हम क्या बताओ, हर ऐसी कथा में आपको साहूकार जरूर मिलेगा। वो कहाँ का है, कैसा है, कलावती ललावती में चलता रहेगा। और जरूरत पड़े तो फिर इधर उधर पुराण में उसको घुसेड़ दो, कह दो कि नहीं हाँ इस पुराण में लिखा हुआ है। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ भाई, मेरे से कोई भी इस मामले में चर्चा करे, मैं सब पूर्ण प्रमाण के साथ बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज इसमें एक क्षेपक के रूप में जुड़ी हुई है। बिल्कुल प्रमाण के साथ दिखाई देगा वो चीजें। और क्यों हुआ ये सब धीरे धीरे समय आएगा, बताऊंगा कि हम लोगों को कैसे अपने धर्म से विमुख किया गया। जो शास्त्रीय विधि विधान है, शास्त्रीय व्रत है, शास्त्रीय परंपरा है, उससे हम लोगों को किस प्रकार से विमुख कर दिया, कैसे भटका दिया गया। वास्तव में इस दिन वक्रतुंड, प्रत्येक तिथि में एक गणेश चतुर्थी आती है। उस गणेश चतुर्थी का एक नाम होता है। जैसे गणेश जी के द्वादश नाम है तो ऐसे चतुर्थी का एक नाम होता है। सूर्य भगवान की जो तिथि होती है संक्रांति बोलते हैं उसको, संक्रांति होती है। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। ऐसे गणेश जी की चतुर्थी होती है। देवी माता की अष्टमी होती है। सूर्य भगवान के लिए सप्तमी होती है। तो अलग अलग देवताओं की जो जन्म तिथि होती है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मदिन माना जाता है। अवतरण हुआ था, जो हम लोग गणेश उत्सव हम लोगों ने मनाया 10 दिन में। उस दिन बीच में कलंक चतुर्थी आती है, जिसमें हम लोग जो भी चतुर्थी गई है उस दिन चंद्रमा का दर्शन हमें नहीं करना चाहिए चतुर्थी के दिन। ऐसा कारण क्या है, कहते हैं कि शास्त्र में वर्णन ऐसा आता है कि उस दिन, भागवत में भी एक कथा आती है, भागवत महापुराण में भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन दर्शन कर लिया था तो दोष लग गया था, उनके ऊपर भी कलंक लग गया था। वो कलंक
यदि अगर हम इस प्रकार का जो भाद्रपद चतुर्थी जो आती है, कलंक चतुर्थी जिसको कहते हैं, उस दिन यदि गलती से कोई चंद्रमा देखे तो उसको झूठा आरोप लगता है। भगवान कृष्ण को भी लगा था। तो उसका शमन करने के लिए स्यमंतक मणि की कथा आती है भागवत महापुराण में। उसको पढ़ने से जो ये कलंक लगता है, उस कलंक से दोष का निवारण हो जाता है। वो स्यमंतक मणि की कथा पढ़नी पड़ती है। तो कभी-कभी चंद्रमा का दर्शन हो जाता है, उसको कलंक चतुर्थी कहते हैं। तो उस दिन जो है भगवान गणेश जी का वो थोड़े से पेट उनका फुला हुआ है और उनका मुख जो है उनका वैसा है हाथी वाला। तो वो देखकर चंद्रमा को हंसी आई थी, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तब गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि तो ठीक है, तो आज हंस तो तुमको जो आज देखेगा उसको भी दोष कलंक लगेगा, उसकी भी समाज में बदनामी होगी, हंसी होगी। इसीलिए वो उस दिन दर्शन नहीं करते हैं। उसके बाद जो तिथि आती है, जो चतुर्थी आती है, वो ये जिसको हम लोग करवा चौथ पढ़ते हैं, इसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो ये वक्रतुंड के नाम से जानी जाती है। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है, उसी व्रत को आज आप लोग अपनी अपभ्रंश भाषा में, इसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं, जो लेना देना नहीं होता। जैसे भी करवा चौथ के नाम से भी चौथ माता कैसे है, तो कोई करवा माता है तो कोई चौथ माता है, बना दिया लोगों को। चलो भैया, एक को लगी हवा तो चल दिए सब महादेवा। वास्तव में इस दिन वक्रतुंड जो भगवान का स्वरूप है, उसकी उपासना होती है। इसके पहले जो चतुर्थी आती है, उसका हम दर्शन नहीं कर सकते चंद्रमा को। इसीलिए इस व्रत में चंद्रमा का दर्शन करके भगवान गणेश जी को जो है स्मरण करके उन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने का विधान है। फिर पता नहीं चलनी का कहाँ से प्रचलन आया, भगवान जाने कहाँ से चलनी आ गई। मेरी बात को थोड़ा मतलब बुरा मत मानना, लेकिन सत्यता बता रहा हूँ क्या स्थिति है। अब अच्छा, कारण क्या है, चलनी क्यों रखी गई, इसका पीछे थोड़ा सा एक केवल एक वैज्ञानिक आधार है, एक मान्यता है। कैसे कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति के अतिरिक्त किसी का दर्शन नहीं करती, व्रत उपरांत करें। लेकिन सूर्य को अर्घ्य, चंद्र जो व्रत है वो तभी समाप्त होता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जब चंद्रमा को जब अर्घ्य देते हैं, उसके उपरांत वो व्रत पूर्ण होता है, तभी वो पति का दर्शन करती है। अब चंद्रमा को देखेंगे तो फिर वो जो सतीव्रता, जो पतिव्रता जो स्त्री होगी, उसको पर पुरुष को देखने का पाप लगेगा। तो फिर क्या करे भाई, तो फिर वो शास्त्र विधान बनाया गया कि फिर चंद्रमा को देखना भी है और पर्दा भी होना चाहिए। तो इसीलिए वो चलनी को आड़ में लिया जाता है, चलनी के माध्यम से वो चंद्रमा को देखने का विधान। जैसे किसी को स्त्री को पर्दा लगा देते, लेकिन पर्दा लगाएंगे तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। ये इसके पीछे कारण है कि पतिव्रता स्त्री होती है ना, जो भी ये व्रत करती हैं, तो इसी दिन भगवान गणेश जी की वक्रतुंड के नाम से उपासना की जाती है। उनकी भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। तो आप भगवान गणेश जी की इसमें मंत्र भी जो भी हो जप सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सिद्धिर्भवतु। तो भगवान गणेश जी की जो है उपासना, पति पत्नी के बीच में वियोग हो जाए, पति पत्नी के बीच में जो कुछ क्लेश हो जाए, तो भगवान गणेश जी की उपासना शास्त्रों में दी हुई है। यहाँ तक कि राधा जी ने भी, जो भगवान कृष्ण से जब वियोग हुआ था, तो गणेश जी की उपासना की गई थी उन्होंने, उसमें वर्णन आता है। विघ्न विनाशिनी ऐसे उनका एक मंत्र है, तो उसमें बताया जाता है कि ये राधा जी ने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था भगवान कृष्ण से पुनः संयोग प्राप्त करने के लिए। तो कभी कभी जब स्त्री पति पत्नी के बीच में प्रेम में, व्यवहार में, आचरण में किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है, तो उसकी पूर्ति के लिए या उसके समाधान के लिए भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो गणेश जी की आराधना करो, ताकि आप पति पत्नी के बीच में जो विघ्न बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाए। गणेश जी जो है वो स्वयं शक्ति के अंश से प्रकट हुए हैं और शक्ति के सेवक है। भगवती जैसे माँ पार्वती के वो सेवक माने जाते हैं, द्वारपाल माने जाते हैं, रक्षक है वो। तो स्त्री के लिए गणेश जी जो है, किसी भी प्रकार के जीवन में जो पति से संबंधित है, यदि उसके जीवन में कोई कष्ट है तो उसको चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। और भगवान गणेश जी के जो उपासना को पता ही करते हैं। अब उपासना करने का मतलब है कि पूजन करा दिया, घंटी बजा दिया, आरती हो गई, तो ऐसा नहीं है। उसमें कुछ व्रत, कुछ जैसे अनुष्ठान है, जैसे कि मतलब शतनाम स्तोत्र हैं, सहस्त्रनाम पढ़ो तो और जल्दी प्रसन्न होते, तो वो कम से कम पाठ करना चाहिए। जैसे अभी वक्रतुंड ये जो संकष्टी चतुर्थी में, इस दिन वक्रतुंड भगवान का स्मरण किया जाता है। वक्रतुंड शतनाम स्तोत्र पाठ किए जा सकते हैं, या गणेश जी के कोई भी शतनाम स्तोत्र पाठ किए जा सकते हैं, सहस्त्रनाम पाठ किए जा सकते हैं।
और ये भगवान गणेश जी से प्रार्थना है। ये व्रत मूल रूप से किसका है? चंद्रमा का नहीं है। ये व्रत मूल रूप से गणेश जी का व्रत है, चतुर्थी है ये। अब चतुर्थी को चौथ चौथ बोलकर जो है ना, वो करवा चौथ करवा चौथ करवा चौथ फैल गया। असली व्रत क्या है ये साधारण लोगों को पता नहीं होता। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पति की दीर्घायु के लिए गणेश जी भगवान की उपासना की जाती है। दीर्घायु हो, उनको आयु प्राप्त हो, आरोग्य प्राप्त हो, और हमारे पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है या जो किसी प्रकार की उस प्रेम में कोई जो बाधा है, विघ्न है, वो विघ्न दूर होकर हमारे बीच में जो प्रेम है, जो प्रेम है, सद्भाव है, वो बराबर निरंतर बना रहे। ये भगवान गणेश जी की आराधना का व्रत है। गणेश पुराण भी, जैसे गणेश जी के जितने भी व्रत है वो गणेश पुराण में मिलेंगे। कि जो हमारे मूल 5 संप्रदाय है उसमें गणपति जी का संप्रदाय है, गणपत्य संप्रदाय उसको कहते हैं। तो ये संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं, जो गणेश जी के उपासक, विशेषकर महाराष्ट्र के लोग हैं, वो ज्यादा इसको पूजते हैं। परंतु जैसे जैसे वो बिहार में वो व्रत गया, क्योंकि बिहार के लोगों के अंदर धार्मिकता खूब है, बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर फिर ये सब चीजें अपनी भोजपुरी उसमें जोड़ देते हैं। तो वो भोजपुरी के कारण वो जो करवा शब्द है वो भोजपुरी का शब्द है। अब चौथ भी शायद मुझे लगता है कि वो होगा, चतुर्थी को चौथ कहने का परंपरा कौन से क्षेत्र में, वो तो पता करे वही लोग। लेकिन चतुर्थी का व्रत है वो, गणेश चतुर्थी को ही ये अगले दिन वक्रतुंड चतुर्थी होती है। तो इसके पहले की कलंक चतुर्थी होती है, इसलिए उस दिन दर्शन नहीं करते हैं। और वो दर्शन करने का यदि पाप लगता है, अगर हमने बाय चांस कलंक चतुर्थी का अगर दर्शन में करके जो उस दिन दर्शन नहीं करें चंद्रमा का, जो पाप लगता है, तो उसके दूसरे जो दिन होता है उसका दर्शन, दूसरे दिन जो चंद्रमा निकलते हैं, या फिर अगले जो चतुर्थी को जो चंद्रमा का व्रत करने से उसके पाप का शमन होता है, इसलिए भी ये व्रत है। तो ये भगवान गणेश जी से प्रार्थना है, भगवान गणेश जी की उपासना है। तो भगवान गणेश जी की उपासना करेंगे कैसे? कलश रखिए, उनका पूजन करिए, जैसे देवी माता का पूजन होता है वैसे ये भी है, रखिए, पूजन करिए। उसके बाद सतनाम स्तोत्र है, सहस्त्र नाम है, भगवान गणेश जी के जो अन्य स्तोत्र हैं उनका पठन पाठन करना चाहिए। गणेश जी का कोई एक आध मंत्र है उसकी कुछ माला कर लेनी चाहिए, तब भगवान गणेश जी प्रसन्न होंगे। कुछ बालकों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद रात्रि में भगवान जो सूर्य, जब चंद्रमा निकलते हैं तो उनको चंद्रमा को अर्घ्य दे के व्रत की समाप्ति होती है। ये है इसके पीछे कारण। जो चलनी रखी जाती है वो इसलिए होता है कि पतिव्रता स्त्री अपने पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, इसलिए वो बीच में पर्दा होता है। चंद्रमा का भी तो एक पुरुष ही है ना, चंद्रमा भी, शास्त्र के अनुसार तो यही मान्यता है। इस आधार पे ये व्रत का बना हुआ है। तो इसमें कोई व्रत में कोई रखने में कोई दोष नहीं है, परंतु व्रत का मूल तत्व जान लेना बहुत आवश्यक है। किसी भी व्रत को, किसी भी उपासना को करते हैं तो उसके पीछे शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र में इसका क्या वर्णन है, उसका जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो गणेश जी के जो व्रत आते हैं, जितने भी संकष्टी चतुर्थी को भी व्रत होते हैं, तो जो ये प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखे जाते हैं, किसी भी प्रकार के कोई विघ्न हो जीवन में, तो कम से कम जो 12 व्रत जो है रखे, तो इसका बड़ा विशेष लाभ मिलता है। गणेश जी का व्रत करने से जीवन के बहुत सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में कोई क्लेश हो, पति पत्नी के बीच में कोई समस्या हो, पति पत्नी के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई समस्या हो, या तो फिर किसी कन्या का विवाह नहीं भी हो रहा हो, तभी भी गणेश और गौरी जी की उपासना की जाती है। कई विधान है, तो आपको शुद्ध सात्विक विधान समझकर इस प्रकार का व्रत करना चाहिए।